बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमबीबीएस और आईटी इन दोनों में कौन सी फील्ड जो है आपको चूज करनी चाहिए। इससे पहले थोड़ा सा दोनों पर तबसरा कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी फील्ड है जो आपको चूज करनी चाहिए जिसमें आपका कैरियर हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कोप क्या होता है और आज इन दोनों में से किसका ज्यादा स्कोप है। स्कोप असल में वो देखा जाता है कि मार्केट में जो है किसकी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी डिग्री है जिसकी जॉब ज्यादा निकल रही है, असल में उसी को हम स्कोप कहते हैं। एमबीबीएस जो है उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर हासिल करने पड़ते हैं और उसके बाद आपको एफएससी में बहुत अच्छे नंबर लेना पड़ते हैं। इन दोनों के ये जो कि अच्छे नंबर से मुराद है कि वो नंबर जो कि आपके अगर फर्ज करें आजकल 1100 अब 1200 हो गए तो 1200 में आपको 1100 प्लस नंबर हो तो फिर आपका एमबीबीएस में हो सकता है। वैसे तो थोड़े नंबर पर भी हो सकता है, लेकिन तीसरा मरहला ऐसे है। अब पहले तो आपने मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर हासिल कर लिए, उसके बाद आपने इंटर में ले लिए, उसके बाद जो तीसरा मरहला होता है उन दोनों से मुश्किल होता है और वो होता है एमडीकैट। एमडीकैट करने के बाद एमडीकैट आप देखिए मैट्रिक और इंटर दोनों में आपने एमसीक्यूज वाला पेपर नहीं दिया होता। थोड़े बहुत एमसीक्यूज हर पेपर में होते हैं वही है, लेकिन ज्यादातर आपका मसला क्या होता है आपने लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन करते होते हैं। एमसीक्यू ज्यादा होता ही नहीं, लेकिन आपने एमडीकैट को देना होता है, उसमें सारे एमसीक्यूज होते हैं और वो आपके सारे एफएससी के सिलेबस पर मुहित होते हैं, तो इसलिए वो मुश्किल हो जाता है। इसी तरह ये सबसे बड़ा मरहला है, इसको आप करते हैं फिर तीनों को मिला के आपको पता है एग्रीगेट जो बनता है मैट्रिक के 10% होते हैं, एफएससी के आपके 40% और एमडीकैट के 50%, इनको मिला के आपका जो एग्रीगेट बने वो 90 प्लस होगा तो फिर आप बिल्कुल सिक्योर होते हैं पंजाब में कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाता है। अगर हम दूसरे सूबों की बात करें, हम दूसरे सूबों से देख रहे हैं तो फिर आपके लिए कोई 88 या 89% हो तो फिर आपका स्कोर हो सकता है, कुछ जगहों पे इससे कम भी होता है, लेकिन मरहला मुश्किल है, ये ज्यादा होते हैं। और फिर एमबीबीएस में होता क्या है कि आपकी जो डिग्री आपने कर ली है, आपने 5 साल लगा लिए, आपको अभी इंजेक्शन लगाना तक नहीं आता। बाद जगहों पे आपको पता है तीसरे साल भेज भी देते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। फिर आप आते हैं, काम सीखते हैं, फिर आपको देर बाद जाकर नाम बढ़ता है, उतनी देर में आप रिटायरमेंट के फ्री पहुंच चुके होते हैं। तो मरहला कहने का मतलब कि ज्यादा मुश्किल होता है और इसके लिए आपको पढ़ना ज्यादा पड़ता है। प्रैक्टिकल जो है वो बाद में आता है, जब आप एमबीबीएस कर चुके होते हैं तो उसमें आपको फिर नाम पैदा करते करते एससीपीएस करना या दूसरे करना ये ज्यादा मुश्किल होता है, पढ़ाई भी ज्यादा करना पड़ती है। अगर हम बात करें आईटी, तो आईटी के लिए आपको बहुत ज्यादा नंबर नहीं चाहिए होते मैट्रिक में, और एफएससी में या आईकॉम आप करते हैं या आप आईकॉम तो नहीं इसमें आएगा, लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप आईसीएस करें, तो आईसीएस में भी आपको बहुत ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, तो आपका इजीली एडमिशन हो जाता है। और इसकी जो सबसे बड़ी बात है मैं समझता हूँ कि इसमें आपको साथ साथ प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो बीएस आईटी कर रहे हैं, तो उन्होंने दूसरे या तीसरे साल में अपने आप को किसी कंपनी के साथ किसी भी जगह पे अपने आप को अटैच किया है और जब तक उनकी डिग्री मुकम्मल हुई है तो उनका प्रैक्टिकल वो सारे का सारा कर चुके होते हैं और आते ही 1 लाख से ज्यादा पे भी देते होते हैं। तो आईटी की फील्ड ये है, इसमें एक तो पढ़ना बहुत कम पड़ता है। मैट्रिक में तो सबका ये बेसिक ईयर सब एक है, आईसीएस में भी उतना नहीं पढ़ना पड़ता जितना एफएससी मेडिकल वालों को पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद एमबीबीएस में जितना पढ़ना पड़ता है उतने बीएस आईटी में नहीं पढ़ना पड़ता। हाँ, इसकी फील्ड अलग है, उसकी वीडियो कुछ मौजूद भी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं, और बाकी कुछ वीडियो हम अभी बाद में बनाएंगे इसकी कितनी फील्ड है और किसकी डिमांड ज्यादा है जो जॉब कभी खत्म हो सकती है। तो इसी तरह इसकी जो फील्ड आप कोई भी चूज कर लेते हैं तो उसमें आपको प्रैक्टिकल पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है, वो आपको ज्यादा इजी होता है। मार्केट में जब आप आते हैं तो आपके कॉम्पिटिटर जो बैठे होते हैं उनके आपको जितना ज्यादा अच्छा काम आता है उतना ज्यादा आपका जो आपकी वर्थ हो। अब डिग्री जो है आपने कहाँ से हासिल की है, कहाँ से नहीं की, आईटी में ये बिल्कुल भी जो है नहीं देखा जाता। आपको ये देखा जाता है आपको स्किल कितनी है, तो इसलिए वो डिमांड होती है। अब एमबीबीएस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है, ये रेगुलर से है, पहले तो ये देखा जाता है, फिर ये देखा जाता है कि रेगुलर प्राइवेट में है या सरकारी में है। अब सरकारी में है तो कौन से हॉस्पिटल से है ये भी देखा जाता है, और वहाँ पे आपको देखा जाता है आईटी में स्किल कितना है। और फर्ज करें कि आप नहीं करते, आपके पास स्किल भी उस कदर नहीं आता कि आपको जॉब ना मिल सके, तो थोड़ी बहुत ही मेहनत करके आप स्किल अपना खुद डेवलप कर सकते हैं, जो कि एमबीबीएस में नहीं हो सकता। फिर आप इसमें अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, घर बैठ के काम कर सकते हैं। एमबीबीएस में आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, एमबीबीएस है बीडीएस है, उसमें तो आपको जाकर जॉब करना है, फिर आपको अर्निंग आती है। इसमें आप पहले दिन से ही सॉफ्टवेयर की है या दूसरी इसकी जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें किसी में भी आप करें तो आपको काम बन सकता है। तो इसलिए दोनों में प्रेफरेंस, दोनों का काम तो खत्म नहीं हो सकता। एमबीबीएस जो है या बीडीएस इसकी डिमांड खत्म नहीं हो सकती, लेकिन इसमें सीट्स बहुत कम होती हैं। इतनी सीट्स होती हैं कि आप देखें हजारों की तादाद में बच्चे निकलते हैं और 3000 से 3300 समथिंग इतनी सीट्स हैं जो पंजाब में। अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो 8000 के करीब सीट्स हैं। तो और आप देखें पूरे पाकिस्तान में इसमें अप्लाई करने वाले इसमें होते कितने हैं, और पीछे 3-4 सालों से हम देखें जो बूम आ रहा है आईटी पे, तो आईटी की फील्ड जो है उसकी भरमार हो भी गई, उसका फिर भी ये है कि आप अपना काम कर सकते हैं। तो डिग्री के चूज करने से पहले ये देख लीजिए कि आप वो डिग्री करें जिसमें आपको जॉब ना भी मिले तो आप अपना बिजनेस अपना छोटा मोटा काम कर सकते हैं।
क्योंकि स्कोप जब हम कहते हैं ना स्कोप किसका है, तो हम देखते हैं कि मार्केट में किस चीज़ की जरूरत है। तो मार्केट में जब देखते हैं कि जरूरत किस चीज़ की है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें और भी देखना पड़ती हैं। तलब और रसद का आप समझते हैं कि जितनी ज़्यादा भरमार हो जाएगी डॉक्टरों की, उतनी ज़्यादा उनकी जो है तो मेरिट ज़्यादा होता रहेगा। दूसरा, उनकी जो पे है वो कम देने वाले, या जॉब आगे होंगी नहीं तो फिर क्या किया जाएगा। अब हर साल कितने कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं या सरकारी कॉलेज है, उसमें कितने लोग होते हैं, उतनी जॉब आगे नहीं आ रही। अब आईटी नई फील्ड है, नया इसमें रुझान आ रहा है और इसमें दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा तरक्की हो रही है, तो इसमें जो नौकरियां हैं वो ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए इस हिसाब से भी इसका स्कोप ज़्यादा है। अगर आपका एमबीबीएस में मेरिट नहीं बना तो इसमें हर्ज करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आईटी की फील्ड में है, आईटी में आप अपना नाम पैदा करें और एक एमबीबीएस बनकर जो आपकी कदर होगी उससे ज़्यादा आपकी आईटी में हो सकती है। फिर इसमें आप अपना बिजनेस करके भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और ये आपके हाथ का, आपकी मेहनत है, जितना करेंगे उतना ज़्यादा कमाते भी जाएंगे। और फिर इसमें अगर आप जॉब करना चाहें तो वो भी आसानी से मिल जाती है, और अगर जॉब नहीं भी करना होगी तो आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि एमबीबीएस में एडमिशन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो कोई हर्ज नहीं है, आईटी की फील्ड आप चूज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।